जैसा कि आप सभी कोलकाता में हुए डॉक्टर के साथ हिंसा की घटना से वाकिफ़ होंगे, उसी हाल को बयां करने के लिए और अपने कुछ थॉट रखने के लिए मैंने एक कविता लिखी है जो मैं आप सभी के सामने पेश करना चाहूँगी कि 9 अगस्त की ये बात है, आई थी फिर एक भयानक रात है। रोज़ की तरह उसने अपनी ड्यूटी की होगी, पर आज ऐसा होगा उसने सोची ना होगी। जब दरिंदे अंदर आए होंगे थोड़ा वो घबराई होगी, कितना वो रोई होगी, मदद के लिए चिल्लाई होगी। सुना है आंखों में उसकी कांच के टुकड़े थे, सुना है आंखों में उसकी कांच के टुकड़े थे, शायद मुक्के से आंखों में चश्मा फोड़ा होगा, हाथ पांव को भी जबरन मरोड़ा होगा, और कितना वो चिल्लाई होगी जब हड्डियों को उसकी तोड़ा होगा। जब गला उसका दबाया होगा, आंखों से खून बहाया होगा, तब इंसानियत भी रोई होगी, कितना वो चिल्लाई होगी। उसके हाथ पकड़ने वाली एक लड़की ही होगी, उसके हाथ पकड़ने वाली एक लड़की ही होगी, ये देखकर कितना वो तड़पी होगी। और निर्दयता की सीमा तो तब पार हुई जब मृत शरीर से बलात्कार हुआ और इंसानियत शर्मसार हुई। अंतिम सांसों ने उसकी मदद की गुहार लगाई होगी, कितना वो रोई होगी, कितना वो चिल्लाई होगी, कितना वो रोई होगी, कितना वो चिल्लाई होगी। क्यों जुर्म के खिलाफ लड़ने की उसे सज़ा मिली इतनी बड़ी, क्यों जुर्म के खिलाफ लड़ने की उसे सज़ा मिली इतनी बड़ी, शायद इसलिए क्योंकि वो इस लड़ाई में थी अकेली खड़ी। और आज पूरा देश कह रहा है वी आर फाइटिंग फॉर यू, मगर शायद वो जिंदा होती अगर पहले ही कहा होता वी स्टैंड विद यू। गाइज, वी नीड टू स्टैंड विद समवन मोर देन फाइट फॉर समवन, क्योंकि हमें किसी के लिए ऐसा लड़ना ना पड़े, उसके लिए ज़रूरी है कि हम जुर्म के खिलाफ लड़ने वालों के साथ खड़े हों, ताकि वो अकेले ना रहे और कोई उन्हें इस तरह से उनकी आवाज़ को दबा ना सके। तो इसी पर आगे लिखा है कि और कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, मगर अब तो वो चली गई, लेकिन जाते जाते वो अपना काम पूरा कर गई। जुर्म के खिलाफ आवाज़ को वो अपनी बुलंद कर गई, जुर्म के खिलाफ आवाज़ को वो अपनी बुलंद कर गई। कोई आए और बचा ले मुझे, कोई आए और बचा ले मुझे, ये आस तो उसने ज़रूर की होगी, कितना वो रोई होगी, कितना वो चिल्लाई होगी। और मेरा मानना है कि कोई भी अपराधी एक ही रात में इतना बड़ा अपराध नहीं करता है, वो पहले भी कोई ना कोई अपराध करते हैं, मगर हम डर की वजह से उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। कुछ लड़कियां तो अपने साथ हुए अत्याचारों को इसलिए नहीं बताती कि परिवार की बदनामी होगी, या वो आवाज़ उठाएंगे तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। तो इसी पर आगे लिखा है कि यूं ही तो नहीं बना होगा एक रात में अपराधी कोई, पहले भी उसने कोई अपराध किया होगा, पर फिर भी वो जेल से रिहा हुआ होगा। और हम जाने अनजाने समाज में ऐसे अपराधी को पनाह दे रहे हैं, डर के चुपचाप अपराधों को सह रहे हैं, मगर डर के जीने से बेहतर है लड़के मर जाना अच्छा। कहीं जुर्म का शिकार ना हो आप अगली बार आपका अपना ही बच्चा, कहीं जुर्म का शिकार ना हो अगली बार आपका अपना ही बच्चा। और ऐसे ना भविष्य में दोबारा रोए कोई, और ऐसे ना भविष्य में दोबारा रोए कोई, जैसे वो रोई होगी, जैसे वो चिल्लाई होगी। और लास्ट में मेरी सभी माँओं और बहनों से गुजारिश है कि अपने बेटे और भाइयों को ये सीख देना तुम, अपने बेटे और भाइयों को ये सीख देना तुम, जितनी इज्जत मेरी करते हो उतना ही औरों को सम्मान देना तुम, जितनी इज्जत मेरी करते हो उतना ही औरों को सम्मान देना। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।